टॉम कनिंघम कहते हैं, जब मैं यहाँ अपने कार्यालय में बैठा हूँ, अपनी पुस्तकों और चित्रों से घिरा हुआ, जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं सोचूं कि आप तथा दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और सोचते हैं। ना जाने क्यों मेरी सोच निराशाजनक है। बढ़े हुए दर्द, पीड़ा और अत्यधिक थकान ने मुझे नकारात्मक बना दिया है। मैंने अपने चारों तरफ की दीवारों को देखा और मानो चमत्कारिक रूप से और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां आप खुद को महसूस करते हैं? कोई कमरा या छोटा सा कोना जहां आपकी बहुत सारी वस्तुएं, तस्वीरें, छोटा संकलन और वे सभी चीजें जो आपके मन में शांति लाएं और विश्वास दिलाएं कि दुनिया में सब ठीक है। जब मैं आसपास देखती हूँ तो बहुत सी वस्तुएं मुझे लोगों की और मेरे प्रिय पशुओं की याद दिलाती है। मुझे मेरी रुचि के क्षेत्र की भी याद दिलाते हैं। कई श्रेणियों की पुस्तकें, सीडी, तस्वीरें मुझे उन सभी जगहों की याद दिलाती हैं जहां मैं घूम कर आई। मेरे परिवार और मित्रों की तस्वीरें मेरे हर कमरे में है। जब मैं ये सारी वस्तुएं एक साथ देखती हूँ तो एहसास होता है उन बीते हुए सुखद क्षणों का और मैं स्फूर्ति एवं आशा से भर जाती हूँ। लेखन के क्षेत्र में मेरी विशेष रुचि है। इसी कारण मेरी डायरी में मेरी स्मृतियाँ सुरक्षित है। जब मैं कुछ लिख कर रखती हूँ तो मुझे वह लंबे समय तक याद रहता है। वह मेरे जीवन का हिस्सा बन अपनी महत्ता बताकर मेरे जीवन में काम आता है। चाहे किसी का जन्मदिन, मेरी कार्य सूची, व्यंजन विधि या कल्पना, सभी कागज पर उतरते ही जीवन में विशेष स्थान ले लेते हैं। जगत के प्रसिद्ध स्थानों पर निवेदन पुस्तिका रखी होती है। लोग वहां अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां, कृतज्ञता या अपने प्रेक्षण लिखकर ब्रह्मांड की देखरेख में छोड़ जाते हैं। नेपोलियन हिल का मानना है कि कई संकल्पनाओं पर विचारावेश करना अत्युत्तम है और उन्हें लिख लेना और भी अच्छा। ब्रह्मांड में कल्पनाओं को छोड़ देना न्याय संगत नहीं। ऐसा करने से हम उनका अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। कुछ भी अस्तित्व में आने से पहले विचार ही रहता है। जब हम विचार जल से उस विचार को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके सच होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अपनी पहचान बनाने लगता है। आप किन विचारों के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपके ध्यान कक्ष में, चाहे आप उससे कार्यालय कहें, ध्यान कक्ष कहें या घर कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य ये है कि अपनी अभिलाषाएं पहचानें, उन्हें केंद्र में लाएं और उन्हें सच बनाएं। स्वयं का उपहार जगत को दें। मुझे आशा है कि अनगिनत उपहार आपकी प्रतीक्षा में हैं।